कि आप लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना भी जरूरी है ना हमें, है ना जानवी? कुछ कान के पर्दों को होगा फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगा, कोई नहीं। चलो गुड। चलो कल हमने पढ़ा था रे डायग्राम ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो हमने जो पिछली बार कनकेव मिरर पढ़ा था, लगभग सेम वैसे रे डायग्राम थे। इसमें भी देखो हमारे, मैंने कल आपको बताया था 5 केसेस वैसे होते हैं जहां पर आपका क्या होता है, आपके 5 केसेस ऐसे थे जहां पर आपकी इमेज कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक ही केस आपका ऐसा था जहां पर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता, ठीक है? आपके लगभग हर केस में इमेज छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई, है ना? थोड़ी बड़ी होती हुई और बड़ी बड़ी होती चली। ओके, अभी अगर आपको, जैसे हमने लास्ट उसमें भी किया था ना, कि आपको अगर फोकल लेंथ निकालना है कनकेव मिरर का, तो हमने क्या किया था, हमने एक कनकेव मिरर लिया था, हमने स्क्रीन लिया था, एक पेड़ दिखाया था, समथिंग ऐसा, समथिंग ऐसा। अगर आपको जानना है तो इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, तो ये आपका ट्री है, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेंथ है, कन्वेक्स लेंस। आपने एक स्टैंड पे इसको लगा दिया है, ठीक है? तो इसकी जो रेज आएंगी, ट्री की जो रेज आएंगी, तो यहाँ स्क्रीन है, तो जहां पर भी आपको इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल मतलब जो स्क्रीन पे ली जा सकती है, तो जहां पर भी आपको उसको आप आगे पीछे से एडजस्ट कर सकते हो इमेज लेने के लिए, तो जहां पर भी आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाए तो समझ लेना ये पॉइंट इसका क्या है, फोकस। ठीक है, अंडरस्टूड? ये मैं कनकेव मिरर में किया था, इसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड। यस, अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? कन्वेक्स लेंस यूज होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है? आपको पता है 2 तरह के विजन होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं? एक तो दूर का कम कम दिखता है, एक पास का बहुत कम दिखता है, ठीक है? जैसे मेरे को जो चश्मा लगा है, स्पेक्स लगे हैं, वो कौन से हैं? मेरे को दूर का कम दिखता है, पास का मेरे को ठीक दिखता है। तो बताओ मैं कन्वेक्स यूज करूंगा, कनकेव यूज करूंगा? एनी आइडिया? आपको भी लगे होंगे चश्मे कुछ को, तो आपका जो चश्मा है उसमें जो लेंस है वो कौन से टाइप का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस? अच्छा, गुड, यस। तो जो हमारा दूर का नजर जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये आपको अगला जो आपका चैप्टर आएगा ना ह्यूमन आई, उसको आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है या जिसको हम लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, उसके करेक्शन के लिए, क्योंकि हम क्या होता है हम दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या होता है, हम स्पेक्स यूज करते हैं। तो स्पेक्स में जो लेंस यूज होता है उसको भी कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जिन लोगों को पास का कमजोर होता है, तो दूर की निगाहें बहुत ठीक होती है, खासकर जब आप ओल्ड एज में जाओगे तो क्या होता है, आपकी पास की नजर कमजोर रहती है, दूर की कई बार अच्छी होती है। मेरे पिताजी की दूर की नजर अभी भी अच्छी है, पर पास की नजर भी कमजोर हो जाती है, तो वो वहां पर कनकेव लेंस वाले स्पेक्स यूज। और कनकेव लेंस कहाँ पर यूज होता है? कैमरा में। सिंपल सी बात, आपके कैमरे का जो लेंस होता है वो मैक्सिमम कन्वेक्स होता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हाथ देखने वाले होते हैं, तो देखो कभी जो आप कभी अपनी घड़ी ठीक कराने जाते हो, कभी आजकल अगर आप जाते हो, आजकल लोग घड़ी पहनना छोड़ दिए, पहले लोग घड़ी पहनते थे उसको ठीक कराने जाते थे, वो जो छोटे छोटे स्क्रूज होते थे, स्क्रू खोलना होता है, उसको खोलने के लिए देखने के लिए स्क्रू है कहाँ पर, वो बड़ा सा लेंस यूज करते हैं, है ना? तो आपके जो लेंस होते हैं, जो मैग्नीफाई लेंस होते हैं, वहां पर भी आप कन्वेक्स लेंस यूज करते हो। और कहाँ यूज करते हो? माइक्रोस्कोप में, ठीक है, टेलीस्कोप में आप इनको यूज करते हो। सर अगर किसी को दूर और पास का भी नहीं दिख रहा तो कौन सा चश्मा लगता है? उसका जो चश्मा होता है ना बच्चा, समथिंग ऐसा होता है, वो हाफ ऐसा हाफ होता है यहाँ बीच पे, ठीक है, समथिंग वैसा होता है, ठीक है? इसमें ऊपर क्या होता है आपका, कन्वेक्स होता है, और नीचे इतने से पोर्शन पे, ये वाला जो तक आप देखो ना, ये ऊपर का जो पूरा पोर्शन है, ये ऊपर का जो पूरा पोर्शन ये कन्वेक्स होता है, ये पूरा पोर्शन। और जो नीचे का छोटू सा पोर्शन देखते हैं ये कनकेव होता है, कि जो पड़ता है उसका आंखें नीचे जाती हैं, तो केवल इस पोर्शन पे आपका कनकेव मिरर हो, कनकेव होता है। उसको खासकर आप दादाजी वगैरह जो बूढ़े लोग होते हैं, खासकर वो ऐसे चश्मे होता है, तो जो दूर ऊपर देखते हैं उनको फ्रंट वाला ये वाला पार्ट वो यूज करते हैं, दूर वाला कन्वेक्स। और जो पास का देखते हैं तो इस पोर्शन को यूज किया जाता है, ठीक है? हाँ, बीच बीच में अगर बारिश की वजह से अगर हो सकता है नेट वीक हो आपका या मेरा, इसलिए आपको अभिषेक अखिलेश इसमें आ सकता है कि आपको मेरी समझ समझ में।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, यहाँ पर आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है आपका कनकेव वाला, कनकेव मिरर। इसमें दो ही केसेस हैं, ठीक है। फॉर्मेशन में रूल सब सेम रहते हैं, हमने जो पिछली बार रूल पढ़े थे, रूल सेम है, ठीक है। तो रूल कैसा था? फर्स्ट, अगर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रे कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट होके, या आपको मैंने पिछली बार सिखाया था कि रिफ्लेक्ट कैसे होती है। यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फिर एटलस चल जाएगी। तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है रे, तो क्या होगी? वो ऐसे चली जाएगी। बट अगर उसको देखोगे, उसको बैक लाओगे, ट्रैक करके लाओगे, तो वो फोकस पे आती है। आपका कंटिन्यू में क्या होता था? सेम वैसी आपकी रे आती थी और कहाँ जाके मिलती थी? फोकस। तो यहाँ भी एक फोकस होता था, यहाँ भी एक फोकस होता था। तो जब रे यहाँ से आ गई, तो ये आउटर ऑफ इस वाले फोकस पे जाके मिलती है। और कनकेव के केस में क्या होता है? ये सीधी जाएगी, मतलब ये लाइन क्या प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रखिएगा? नहीं, हमें लाइन को कहाँ पर कट करना होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कब कट करेगी? जब ये लाइन रिटर्न आएगी इस तरफ। तो कहाँ पर कट करेगी? फोकस। तो जब भी आपकी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इट विल अपीयर टू रिफ्लेक्ट एट द फोकस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, आपकी रे अगर सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये मतलब आपका ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये हमने कल भी सीखा था, कल की क्लास। और थर्ड केस आपका, अगर वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, ऐसी अगर समझो दिख रही है फोकस से आ रही है, ये ओरिजिनल इसका रास्ता था, मतलब वो अगर आके फोकस से, इसका माइक कौन है? कल्पेश, माइक गड़बड़ मत किया करो भाई कल्पेश। माइक किससे बार बार हो रहे हैं? जिसका माइक है प्लीज आप माइक ऑन मत कीजिए, बार बार रिक्वेस्ट है आपसे। एक मिनट रुको, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया था। यस सर, व्हाई डिड नॉट लाइट चेंज द पाथ एज इट गो फ्रॉम एयर, एज इट गो फ्रॉम एयर टू ग्लास? कौन से केस में बच्चा? हो तो ये देखो, इस केस में हो रही है ना, या हो तो रहा है डिस्ट्रक्शन। यहाँ गई, यहाँ पर इधर गई थी, वापस बताता हूँ आपको। डी केस, वो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और इतना स्मूथ होता है आपको नजर नहीं आता। ठीक है, वो एंगल ऐसा बनता है, वो एंगल ऐसा बनता है कि जितना यहाँ से आपका डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से आपका जो डिफ्लेक्शन होना था और यहाँ से जो हो रहा है, वो एंगल लगभग ऐसा भी स्ट्रेट दिखती है। डिफ्लेक्शन होता है, हल्का सा होता है। देखो ये सबसे थिन पार्ट है, ये बहुत थिन होता है। तो यहाँ से जब आपकी ऐसे रे इसमें एंटर करेगी, ऐसा हल्का सा एक डिफ्लेक्शन आएगा, और जब यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये ऐसा एंगल बनता है कि वापस उस पर अपीयर होती है कि सेम उस पर निकलती है। वो पाथ एक्चुअली में सेम दिखता है, ऐसा इसी रास्ते पर निकल गई। ठीक है अमित? चलो गुड। अब इसमें दो ही केसेस होते हैं, और आप समझो तो इसमें एक ही केस होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, समझो ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ है। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, मतलब पीछे इंफिनिटी है, इसके और इसके बीच में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी प्लेस कर लो, ठीक है, कहीं भी प्लेस कर लो, ठीक है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो समझो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा?
डी पॉइंट पे ये F2 इसको निकल के आता है ना C1 हम इसको C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आपने ऑब्जेक्ट पीछे रख दिया, ठीक है। अब इमेज कैसे बनी वो देख लेते हैं। हम कोई भी दो रूल इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर जाएगी, रिफ्लेक्ट हुई कहाँ निकल गई, बाहर। तो इसको क्या करना है, वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे लेके आना है। तो यहाँ पर इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे वापस ला, तो कहाँ पर निकलेगी, फोकस पे निकलेगी। कल में पढ़ा था, हाँ निकलती है। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो रिटर्न कहाँ पर आएगी, फोकस। सेकेंड रे, ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, इट विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। अब ये हम इसको बैक ट्रैक करेंगे, वापस इस रास्ते पे ट्रैक करेंगे वापस, तो यहाँ पर मीटिंग होती दिखाई देगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बनेगी। अब इमेज के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, रियल है, इट इज रियल, ये रियल इन्वर्टेड है, कौन बताएगा, चलो बताओ ये क्या है, रियल है या इन्वर्ट, रियल है या वर्चुअल है, चलिए बताओ इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, रियल होगी वर्चुअल होगी, प्लीज टेल। वर्चुअल, यस, द इमेज विल बी वर्चुअल। क्यों वर्चुअल होगी, वर्चुअल इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में मीट कर रही है क्या, नहीं, ये सामने जाके कहीं भी मीट नहीं करती। रियल कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीटिंग करेंगे तभी होता है। और इसके में क्या हो रहा है, वो बैक साइड में हम उसको ट्रैक करेंगे, दे आर appear टू मीट, दे आर appear टू मीट। जब भी appear टू मीट होता है इसका मतलब रियल इमेज नहीं होगी, कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल। और कैसी, दूसरा इरेक्ट है, सीधी खड़ी हुई है, यस इरेक्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इन्वर्टेड, यह मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, इमेज का साइज कैसा है, छोटा है बड़ा है ऑब्जेक्ट से, इमेज का साइज कैसा है, छोटा बड़ा है, स्मॉल, इसका मतलब इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इमेज छोटी हो गई है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ये आगे आएगा, ऐसे आगे आता जाएगा, अपनी जब लोकेशन चेंज करता रहेगा उस हिसाब से इमेज भी छोटी बड़ी बड़ी वैसा चेंज होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दो ही केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। हाईली डिमिनिश्ड कब होगी, जब ऑब्जेक्ट एकदम इंफिनिटी पे जाती है, ये सेकेंड केस है। तो सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, बहुत पीछे जाके ऑब्जेक्ट रखा, बहुत दूर रखा, ठीक है। इसका मतलब रेज बहुत पीछे से आ रही है, इसका मतलब रे बहुत पीछे से आ रही है। तो आपकी लाइट रे यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ दिखेगी, फोकस पे दिखाई देगी। तो दोनों आपको यहाँ दिखाई देंगे, तो आपको इमेज का साइज भी छोटी, इमेज भी आपको दिख नहीं रही है। तो आपका कनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जितना पीछे जाता जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट जितना पीछे जाता जाएगा उसका इमेज उतना छोटा होता जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जितना इसके पास में आएगा, ऑब्जेक्ट जितना पास में आएगा इमेज का साइज उतना बड़ा आपको दिखेगा। पर इसके केस में, कनकेव के केस में हमेशा देखना ऑब्जेक्ट का साइज, हमेशा लगभग जितने भी केस में ऑब्जेक्ट का साइज विल ऑलवेज ग्रेटर देन इमेज का साइज, याद रखना, ठीक है। इसमें दो ही केसेस है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं। सर आप इसे प्लीज ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट बहुत पीछे जा रहे हैं तो हम इसमें रेज ले सकते हैं आराम से, समझिए अपनी रे यहाँ से आई, ये आगे ऐसे जाएगी, तो यहाँ तक इसको लेता हूँ, इसको आगे डिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ऐसा समथिंग, ठीक है।
और इसको मैं कर देता हूँ पीछे का, ये समझो इसका फोकस है। ठीक है, सेकंड रे यहाँ से ले लेते हैं। जबकि कहीं ना कहीं ऐसे मीट होते आपको दिखाई देंगे। सेकेंडरी इतना पीछे से क्यों? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना बच्चा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है ना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम इसमें सेकेंड रूल नहीं यूज कर सकते जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है रे? चलो यूज कर लेते हैं इसको भी, देखते हैं इससे क्या बनता है। चलो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा, तब भी इमेज का साइज कैसा हो है? छोटा है। यहाँ पर आपकी इमेज कम है। आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इसमें एक चीज क्लियर रहती है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आपकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी। देखो जैसे इसमें मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, ये वाला, ये कंकेव मेरे की खासियत है। आप इस कंघी को कितना भी पीछे लेके जाओ, फॉर्म को कितना पीछे लेके जाओ, कितना ही पास में लेके आओ, ठीक है, जितना पास आएगा ये एक्चुअल साइज के आसपास मिलेगा आपको। ये जो आपको दिखाई देगा ना, ये आपको फॉर्म जो आपको लेंस में दिखाई देगा, आप इसको जितना पास लाओगे उससे क्या होगा, आपको एक्चुअल साइज दिखाई देने लगेगा, एकदम पास में रहेगा। तो जितना ये ऑप्टिकल, जितना ये लेंस के करीब लाएंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज लगभग सेम होता जाएगा। और जितना आप इसको पीछे लेते जाओगे, पीछे पीछे लेके जाओगे, तो आपका ये आपको साइज छोटा होता चला जाएगा। तो इतना, इसलिए जितना इन्फिनिटी जाएगा आपको उसका इमेज बहुत छोटा होता है। ये कंटेंट, ठीक है प्रार्थना। यस सर। इसमें दो केसेस आते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दोनों केसेस में इमेज कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, चलो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको कभी देखना हो, अगर आपको कभी देखना हो, आपको एक लेंस दे दिया, वो कनकेव है या कन्वेक्स है, कई बार आपको वो कर्विंग से नहीं पता लगता। कई बार कैसा होता है, वो आपको वो ऊपर से उठा है या नहीं उठा है, मतलब वो बल्ज है या नहीं, कई बार ऐसा पता नहीं लगता। आपको पता करना है कि वो कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, उसका तरीका क्या होता है ना। कैन यू डिस्टिंग्विश द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस विदाउट टचिंग? भाई ऊपर से बल्ज है नहीं, हम टच करके देखते हैं ना, तो उसका आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको किसी पेज को देखना है, किसी आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, और देखो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है। जैसे आपने अपने कॉपी पे लेके गए, अगर वो इमेज या राइटिंग, जैसे आप बुक को देख रहे हो, अगर वो बड़ा दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, और अगर आपकी राइटिंग छोटी हो जाए, छोटी छोटी होती जाए, इसका मतलब लेंस होता है कनकेव। इसका मतलब हुआ कन्वेक्स लेंस मैक्सिमम वहां पर यूज होता है जहाँ पर किसी छोटे ऑब्जेक्ट को हमको बड़ा करना होता है, और कनकेव लेंस हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हमको छोटा देखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड ये यूज होता है। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, अगर हमारा पास का आंखों का, अगर हमारी पास की आंखों की नजर कमजोर है, तो हमको पास की चीजें बड़ी दिखनी है, तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन से केस में, मायोपिया के केस में, कि हमको पास वाला चीज नहीं दिख रहा, हमको पास वाली चीज जो छोटी चीज है, जैसे होता है ना, सुई में हम धागा डालना चाहते हैं, तो हमको दिखता नहीं छेद कितना है, तो उसमें धागा कैसे जाएगा, तो हम वो चश्मा यूज करते हैं। क्या, वो छेद को बड़ा दिखाता है, हमारा धागा भी बड़ा हो जाएगा और हमारा छेद भी बड़ा हो जाएगा, इसको डालने में हमको थोड़ा इजी रहेगा। और कहाँ यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप, बड़ी चीज है, इसको हमको छोटा देखना है। और हाँ, आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं लेबोरेटरीज में, वहां पर आप इसको वहाँ कनकेव और कन्वेक्स दोनों का मिक्सिंग है। जो आपके बड़े बड़े कैमराज होते हैं ना, इसमें भी आप दोनों कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं। जो भी हमने कहा कि आपको दूर का और पास का एक साथ देखना है, तो ऊपर कन्वेक्स नीचे कनकेव, वहां पे आप यूज करते हैं। ठीक है,
और इम्पोर्टेंट, आपके जो डोर में जो स्पाई होल होता है, जब तुम जाके देखते हो ना कि बाहर कौन आया है, तो पूरे जो बड़ा इंसान होता है उसका वो छोटा सा होल आपको दिखा देता है, तो बाहर की इमेज आपको छोटे से होल में दिख जाती है कि बाहर आपको कौन आया है। तो यहाँ पर भी कौन सा लेंस यूज होता है, यहाँ पर आपका कनकेव लेंस यूज होता है। अंडरस्टूड यहाँ तक? इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आप डाउट पूछ सकते हो। तो हम लोगों ने मिरर बहुत अच्छी से पढ़ लिया था, इसलिए लेंस आपको बहुत इजी जा रहा होगा, तो मिरर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1, अगर सबको क्लियर है तो। अभी हम चलेंगे कार्टेशियन साइन सिस्टम। तो जो हमारा मिरर में हमारे जो ध्यान में था, हमारे मिरर में जो हमारे ध्यान में था, अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको ये याद करना बहुत ईजी है। सेम साइन सिस्टम कैसे होता है, सेम वही हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब वहां पर पी पोल था, तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्टिकल सेंटर, तो हम ओ बोल सकते हैं। मेरा लेंस यहाँ पर होगा, या तो मेरा लेंस कनकेव होगा या मेरा लेंस कन्वेक्स भी हो सकता है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर ओ होगा ये मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है। उस केस में क्या होता था, यहाँ पर आपका मिरर होता था, या आपका पोल होता था, या आपका फोकस होता था, या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। यहाँ पर भी आपका एफ होता है, F1, यहाँ पर आपका F2 होता है, यहाँ पर आपका C2 होता है, यहाँ पर आपका C1 होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आप क्या मान के चलो, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। कई बार ऐसा होता है कि आप डबल डबल सोचोगे, सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हुआ, तो आपके सारे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको इन क्वेश्चंस को क्लियर करना है, तो हमें जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो आपको ये समझना है कि भाई अगर मेरा क्वेश्चन इनकरेक्ट ना हो तो क्या मान के चलो, जैसे मिरर में हम क्या मानते थे, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, तो मान के चलो चाहे यहाँ पर कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, आपका कैसा रहेगा, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इस तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। इसका मतलब जो भी इन डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, नेगेटिव। अबव एक्सिस पॉजिटिव होता था, अगर इमेज ऊपर फॉर्म होती है मतलब पॉजिटिव है, इमेज अगर नीचे फॉर्म होती है तो क्या होता था, नेगेटिव। तो इस ऑप्टिकल सेंटर जो ओ है, अगर इसके यहाँ पर कोई भी चीज है, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो माइनस यू होगा, माइनस वी हो। अगर इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है तो प्लस वी होगा। तो देखो अगर हमने मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इसका मतलब हमारी यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। हमेशा ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो सेम साइन कन्वेक्शन है जो मैं मिरर में पढ़े थे, लेंस में सेम यूज होता है, तो कुछ चेंज नहीं आता। अंडरस्टूड सबको? उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कब आएगा, जब आप सोचोगे, हाँ बीच में अगर नेट का वो आया था ना, मेरे साथ नेट बीच में फ्लक्चुएट होता है, इसके शायद मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो हमने कन्वेक्शन मिरर में यूज किए थे सेम आपके लेंसेज में भी यूज होता है, सेम चीज। देखो वही द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ टेकन एज एक्स एक्सेस, है ना, फोल की जगह आ गया ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, सेम वही चीज है, वही वो ध्यान रखना, उसमें चेंज नहीं करना है।
ठीक है जी, केवल चीज है जो हमने पढ़ी, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, इन डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में लाइट डायरेक्शन अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ऊपर पॉजिटिव, इमेज नीचे नेगेटिव, याद रखना सेम चीज है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करो। हाँ, यहाँ फॉर्मूले में चेंज आता है। आप लोगों को मिरर का फॉर्मूला याद है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/c। उधर दोनों साइन पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर माइनस आया था, 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो थोड़ा तो फर्क आएगा, दो फॉर्मूले दोनों सेम नहीं, साइन आपके साइन सेम रहते हैं, पर चेंज किसका आता है, ये जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। 1/uv माइनस 1/u इक्वल टू 1/x, ये हमारा मिरर का फॉर्मूला में साथ में आपको कंपेयर करने के लिए दिया। तो आपका कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, ये दोनों के लेंस फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में लेंस मिरर फॉर्मूला सेम था, ऐसी लेंस कोई भी हो लेंस फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। ऐसे आपका मैग्निफिकेशन है ना, m इक्वल टू आई अपॉन आई, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम था। वहां पर एक डिफरेंस आपने देखा था, वहां पर क्या था, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू, या माइनस आता था माइनस वी अपॉन यू, कब आता था जब मिरर पढ़ते। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, ये माइनस का साइन हट जाता है, ये लेंस का साइन हट जाता है, ये ऐसे होता है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 अपॉन h1, मतलब hi अपॉन ho इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, हमको समझना है। और कुछ चीजें, जब मैग्निफिकेशन का साइन प्लस होता है, तो मैग्निफिकेशन साइन होता है वो केवल हाइट ऑफ द इमेज, मतलब एच आई और एच ओ के ऊपर डिपेंड करता है। जो साइन होता है, जो प्लस आएगा मैग्निफिकेशन या माइनस आएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। अब कनकेव के केस में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है ना, इमेज भी ऊपर ही बनता है और आपका H2 भी पॉजिटिव रहता है, इसे पॉजिटिव रहता है, की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव है कब, जब वर्चुअल इमेज होती है। इसका मतलब जब भी इमेज रियल इमेज होगी तो m का वैल्यू नेगेटिव, जब इमेज वर्चुअल होगी तो m का वैल्यू पॉजिटिव, साइन आ गया। अंडरस्टूड, लगभग सेम है, केवल यहाँ पर एक माइनस का यहाँ पर चेंज आया है जो आपको याद रखना है, और यहाँ से आपका माइनस हट गया है, जो पहले माइनस होता था यहाँ से माइनस हटना है। बस ये कंफ्यूज मत होना, मिरर इसलिए दोनों दिमाग में आता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट कंसेप्ट होता है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, अब कोई चीज, मतलब जैसे लेंस है, लेंस आपका क्या कर रहा है, या तो लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। आपको एग्जाम्पल समझा, खासकर कर, ठीक है, ये जितना आप नीचे लेके जाते हो, इस लेंस को आप जितना नीचे लेके जाओगे, आपका कागज जल्दी जलना स्टार्ट होता है ना, और आप इस लेंस को ऊपर ले तो क्या होगा, आपका कागज उतनी जल्दी नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जिस आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका फोकल इस पेपर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, इसकी पावर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इसकी पावर, फोकस करने की इसकी पावर बढ़ जाती है। तो सेम चीज आपका लेंस क्या कर रहे हैं, आपकी रेज को कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर, इसको कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। अब ये पावर ऑफ द लेंस होता है, ये टोटली फोकल लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो मिरर होता है ना, देखो मिरर आपका लेंस, सॉरी आपका लेंस एकदम ऐसा पतला भी हो सकता है और आपका लेंस ऐसा मोटू भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस एस का, भाई दोनों की फोकल लेंथ हो सकता है एक छोटे स्क्वायर का हो और एक हो सकता है बड़े स्क्वायर का, है ना, लेंस तो दोनों में बन सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो पावर होता है ये किसको डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसलिए हमको अगर किसी लेंस की पावर निकाल, जैसे आप किसको जाते हो, जो आपका चश्मा बनाता है, क्या बोलते हैं, इसका आइडिया है, जब हम जाते हैं ऑप्टिशियन, ये ऑप्टिशियन के पास हम जब जाते हैं, वो हमारा चश्मा से लेता है और उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के सामने उसको बताता है भाई इसकी पॉजिटिव वैल्यू इतनी, इसकी नेगेटिव वैल्यू, तो आपको देख के बता देता है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करते हैं, वो इससे चेक करते हैं कि उसकी फोकल लेंथ कैसी,
तो लेंस आपका कोई भी आप उसकी क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। आपने चश्मे का नंबर देखो ना, +2, +1.5, +1, -2, -1, आपने सुना होगा, है ना। ये इसकी पावर होती है कि भाई आपको चश्मा जो लगा है वो कितनी पावर का लगा है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और जो पावर निकलती है उसका यूनिट होता है डिप्टिवर। इसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है डिप्टिवर। ये हमेशा मीटर में रहता है। 1/f जो रहेगा हमेशा मीटर में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको हमको मीटर में चेंज करना होता है, ठीक है। अभी देखो हमारा जो कन्वेक्स लेंस होता है, हम जो चश्मा लगाते हैं, अगर आपकी दूर की नजर है, ठीक है, आपका पी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए आपके चश्मे का नंबर कैसा होगा, +2.5, ठीक है। अगर किसी ने पास का चश्मा लगाया, पास की नजर का चश्मा लगाया है, इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगा नेगेटिव होगा। क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, सर वाई शुड वी नॉट वियर अदर ग्लासेस, विच ग्लासेस बच्चा, आप कौन से ग्लासेस की बात कर रहे हैं। तो कनकेव की केस में क्या होता है, एफ नेगेटिव होता है, एक्सक्यूज मी इससे सर। पी का वैल्यू नेगेटिव होता है। हाँ बोलो बच्चा। सर जो दूसरों के ग्लासेस होते हैं जिन्हें कम दिखाई देता है वगैरह, तो उनके ग्लासेस दूसरे बच्चे मतलब दूसरे क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि आपकी आंखें ठीक है, इसलिए आपको उसका चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चश्मा कौन लगाता है, अच्छा दवाई कौन खाता है, बीमार आदमी दवाई खाता है, जो आदमी ठीक है वो दवाई खाता है। जो बीमार होगा भी दवाई खाएगा ना। तो यस इसी तरह सर। हम जो चश्मा पहनते हैं शौक में नहीं पहनते, हम चश्मा इसलिए पहनते हैं कि हमारी आंखें कमजोर है, हम करेक्ट देख सके हम चश्मा पहनते। तो अगर आपकी आंखें करेक्ट हैं तो आपको किसी का चश्मा नहीं पहनना, ठीक है ना, सिंपल लॉजिक। सर उनके ग्लासेस लगाए तो हेडेक शुरू हो जाता है। हाँ वो हेडेक इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी आई विजन करेक्ट है ना, तो आप उसका चश्मा लगाते हैं तो चश्मा क्या करता है, आपको आपकी इमेज को जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है उसको गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना, इससे आपको हेडेक शुरू होता है, सिंपल सी बात। जैसे आप बीमार नहीं हो, है ना, आपको लूज मोशन नहीं लगा, आप लूज मोशन की दवाई खाओ तो क्या होगा, वो लूज मोशन बिल्कुल बंद हो जाएंगे और अच्छी तरह बंद हो जाएंगे। फिर बोलोगे 2-3 दिन तक लूज मोशन नहीं, इसलिए हमको शरीर के साथ नहीं खेलना चाहिए, इसलिए आपको दूसरे ग्लास यूज नहीं, क्योंकि आपका आई विजन करेक्ट है, दूसरे का आई विजन डिफेक्टिव है। तो ये लेंस का काम क्या होता है, आपके विजन को करेक्ट करता है ना? आपकी जो इमेज फॉर्म होती है उसको राइट पोजीशन पे बिठाता है। जो आप ह्यूमन आई पढ़ोगे ना, ह्यूमन आई में या पढ़ोगे, हमारे जो अंदर आई होता है, हमारी जो आई होती है वो एक लेंस होता है, ठीक है, और बाहर भी एक लेंस है। अभी आपका विजन करेक्ट था, आपने क्या किया, एक लेंस को जोड़ लिया। आप जब कैमरा, जो हम ये बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड कैमरा यूज करते हैं, ठीक है, जब कैमरा यूज करते हो जैसे कि आप इमेज बहुत क्लियर होती है ना, इमेज ब्लर भी होती है, ठीक है, आप कई सारे लेंसेज यूज करते हो, मल्टीपल लेंसेज, जिससे आपका इमेज की क्लैरिटी बढ़ जाती है, इमेज ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो आपका अगर आपके पास ऑलरेडी एक चश्मा है आपकी आई के फॉर्म में, आपको अगर डिफेक्ट है, ये आई ये डिफेक्ट क्यों होता है, आपका ये लेंस का, आपकी जो ह्यूमन आई होती है लेंस होता है, ये क्या होती है, आपका इसका एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होता है, ये हम 10th अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये अपना एक फोकल लेंथ होता है। इसमें डिफेक्ट क्या आता है, किसी किसी का ये पतला हो जाता है, हमारी आई का जो लेंस होता है ना, किसी किसी का पतला हो जाता है और किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये इसका करेक्ट था, इसका ओरिजिनल था, ओरिजिनल भगवान ने ये मॉडल दिया था, ये मॉडल एकदम करेक्ट था, ये आपका पास का भी देख सकता था, दूर तक देख सकता था, ठीक है। पर समय के साथ क्या होता है, हमारी आई कमजोर हो जाती है, या तो लेंस हमारा बहुत पतला हो जाता है या हमारा लेंस बहुत मोटा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाता है। तो जिस जगह पे आप, जिस आईज के पीछे स्क्रीन होता है, यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती है। अगर ये लेंस पतला हो गया या ये लेंस बड़ा हो गया तो क्या होता है, आपका इमेज इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर पूरी स्क्रीन होती है, यहीं पर या स्क्रीन होती है, आप इसको आगे पीछे मेरे कमरे में जाते हो और आप अपनी आंखें एकदम क्या करते हैं, आंखें सिकोड़ लेते हैं, हम आंखें अपनी आंखें एकदम छोटी क्यों कर लेते हैं, ताकि हमको ज्यादा लाइट हमारी आई में प्रवेश ना करे, ठीक है, हमारी ज्यादा रेज हमारी आई में एंट्री ना करे, इसलिए हम आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो इमेज होगा बहुत यहाँ पर हर्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब आपके लेंस का ये साइज छोटा बड़ा हो जाता है, उस स्पेक्स लगाने पर इससे हम चश्मा लगाते हैं।
अभी गॉट इट? या आपको दूसरे की रोशनी कम लगानी चाहिए? आपका विजन करेक्ट है, इससे आपको चश्मा लगाना ही है। सर कंप्यूटर ग्लासेस कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर ग्लासेस एक तरह से ग्लेयर ग्लास होते हैं, जो कंप्यूटर के मॉनिटर से रेज निकलती हैं, उस रेज को क्या करता है, बस रोकने का काम करता है, जैसा आप सन ग्लासेस यूज करते हो। सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट द रे फॉलिंग ऑन इट। सिंपल सी लॉजिक है। और ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ। ओके, तो क्या हम एक साथ कई लेंस लगा सकते हैं? यस, हम एक साथ कई लेंस लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो टोटल जो पावर होती है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P। ये खासकर आप कहाँ पर यूज करते हो? आपके जो बड़े बड़े कैमरा होते हैं, जो आप वाइल्ड लाइफ शूटिंग जब करते हैं, देखा ना वाइल्ड लाइफ शूटिंग, उसमें कैमरे के आगे लेंस के आगे लेंस के आगे लेंस लगे होते हैं। तो अगर आपको बहुत दूर का ऑब्जेक्ट आपको कवर अप करना है, आप कई लेंसेज यूज करते हैं, तो हर एक लेंस की पावर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल पावर निकालनी है, आपको सिंपल क्या करना है, इन सबको आपको प्लस कर देना, इतना इसमें करना होगा। ठीक है, चलो तो ये कहाँ पर यूज होते हैं? दे आर यूज इन कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो क्या करते हैं? दे इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द इमेज, also remove defect of the image formed by the single lenses। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर आपका टॉपिक लाइट का टॉपिक ओवर होता है। तो अब आपके न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, लेंस के न्यूमेरिकल बच गए आपके, तो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीक में करने का कोशिश करेंगे। अभी हम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक बचा था, हम उसको कवर करेंगे। तो आज जो पढ़ाया उसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट टिल है? कल आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं होगा मैथ्स का, कल मैं लाइव प्रोसेस का आपका रिविजन क्लास लूंगा। ठीक है, कल लाइव प्रोसेस का रिविजन क्लास होगा, कल कोई टेस्ट नहीं है। बार बार मैसेज मत करना कि सर कल कौन सा टेस्ट है, वापस जो क्लास में नहीं हुई बोलेंगे हाँ सर टेस्ट होगा। कल कोई टेस्ट नहीं है। रिवीजन क्लास का आपको टाइम मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा 11 से एक मीटिंग रहता है, तो मोस्टली 2 बजे के आसपास ही मैं क्लास लूंगा आपका। ठीक है, आज जो पढ़ा उसमें किसको डाउट है? हम नेक्स्ट वीक में ऐसा करते हैं, एक दिन हम न्यूमेरिकल लेंगे, और अगर मेरे को लगेगा तो नेक्स्ट वीक में मैं आपका SST लेना स्टार्ट